हेलो जी। हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने इनऑथेंटिसिटी के केसेस को डिस्कस करना है कि अगर अकाउंट पर इनऑथेंटिसिटी की कंप्लेन आ जाती है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। अकाउंट अगर डीएक्टिवेटेड नहीं है तो फिर सिर्फ अगर कंप्लेन आती है पॉलिसी कंप्लायंस में तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। और अगर पॉलिसी कंप्लायंस में ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन के साथ अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो जाता है देन हाउ टू रीएक्टिवेट सच टाइप ऑफ अकाउंट। सो आज मैं आपको ये कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करूंगी। सो फर्स्टली मैं आपको परफॉर्मेंस में जाकर अकाउंट हेल्थ दिखाती हूँ कि अकाउंट हेल्थ में पॉलिसी कंप्लायंस में एक पोर्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट इनऑथेंटिसिटी कंप्लेन होती है। इस चीज को हमने यहाँ पर देखना होता है। यहाँ पर देखें, ये है प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन। ठीक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। अगर ये कंप्लेन अकाउंट के ऊपर आ जाती है और अकाउंट अगर डीएक्टिवेट नहीं हुआ, अकाउंट एक्टिवेटेड है, अकाउंट में कोई मसला नहीं है, तो इस तरह के अकाउंट को किस तरह से रीइंस्टेट करना है ये आज डिटेल में हम मतलब बताऊंगी। इसमें देखो, अकाउंट अगर डीएक्टिवेटेड नहीं है, सिर्फ कंप्लेन है, तो उस कंप्लेन को रिमूव करने के दो तरीके हैं। एक मेथड जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास प्रॉपर इनवॉइसेस या प्रॉपर एविडेंसेस कुछ भी हमारे पास मौजूद नहीं है। और सेकंड थिंग कि हमारे पास मौजूद है लेकिन वो जो चीजें हैं वो सप्लायर वगैरह आप समझ लो कि वेरीफाइबल नहीं है या रिटेलर से हमने परचेजिंग की है, तो वो एक अलग सिनेरियो बन जाता है। और एक सिनेरियो है जिसमें हमारी सोर्सिंग प्रॉपर है, हमारे पास प्रॉपर एविडेंसेस हैं, प्रॉपर सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट एवरीथिंग अवेलेबल है, तो उसमें लिस्टिंग को रीएक्टिवेट करवाया जा सकता है और वॉयलेशन को भी रिमूव किया जा सकता है। ठीक है। अब पहले सिनेरियो में ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन का मतलब क्या है, यानी कि प्रोडक्ट कस्टमर कहता है कि हमें प्रोडक्ट जो मिल रही है वो कॉपी प्रोडक्ट है, ओरिजिनल नहीं है, लेट्स से। ठीक है, तो पायरेटेड या समझ लें कि उसकी डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो है वो तैयार करके हमें सेंड की जा रही है। तो जब इस तरह की कोई भी कंप्लेन रेज होती है तो उस तरह के सिनेरियो में अमेजोन आपसे सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट रिक्वायर करते हैं। वो कहते हैं कि आप कॉपी ऑफ इनवॉइसेस प्रोवाइड करो इस प्रोडक्ट के, और जो सेल्स वॉल्यूम है वो आपका मैच होना चाहिए 365 डेज में। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है जिस पर कंप्लेन आई है, उस प्रोडक्ट पे अगर 365 डेज में आपने 100 पीस सेल आउट किए हैं तो उन 100 पीसीज की इनवॉइस चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही इनवॉइस में 100 पीस शो होने चाहिए, ऐसा नहीं है। आप अलग अलग इनवॉइस भी शो कर सकते हो, लाइक 30 की बाद में आप जो है वो 40 पीसेस की, यानी कि 3 इनवॉइस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन सेल्स वॉल्यूम आपका मैच होना चाहिए उस कॉपी ऑफ इनवॉइस में। अच्छा, अब ये चीज इनवॉइस का क्राइटेरिया आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इनवॉइस में सेलर सेंट्रल में जितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है, जैसे कि बिजनेस नेम है या पर्सन का नेम है, वो इनवॉइस के ऊपर एज इट इज होना चाहिए। जो सेलर सेंट्रल में रजिस्टर्ड एड्रेस है, वो सेलर सेंट्रल में जो भी एड्रेस मौजूद है वो आपकी इनवॉइस में लाजमी मौजूद होना चाहिए। ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, ये सारी चीजें आपकी इनवॉइस पे मैच होनी चाहिए आपके सेलर सेंट्रल के साथ। ठीक है, तो अगर कंप्लेन आई है और आपके पास प्रॉपर इनवॉइस है तो उसमें आपको जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले इनवॉइस आपको रिक्वायर्ड होगी, प्लस उसके साथ अगर कोई ईमेल कंफर्मेशन आपको रिसीव हुई थी ब्रांड की तरफ से या डिस्ट्रीब्यूटर जहां से भी आपने सोर्सिंग की है, जब आपने ऑर्डर प्लेस किया था, आपको जो कंफर्मेशन ईमेल आती है वो ईमेल का स्क्रीनशॉट आपको चाहिए होगा। इसके साथ आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी जिसमें वो ट्रांजैक्शन शो हो रही होगी, उस ब्रांड को आपने ये वाली ट्रांजैक्शन की हुई है। इसके अलावा ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी जो ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब आपने अगर ऑर्डर प्लेस किया, आपने अपने वेयर हाउस तक प्रोडक्ट को भेजा, तो मतलब ये कि आपको ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन ब्रांड ने या उस सप्लायर ने दी होगी, वो ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन की आपको वो चाहिए होगी। इसके अलावा अगर आपने 3PL सर्विस यूज की है, किसी पर्सन की यूज की है, अगर आपका अपना वेयर हाउस है तो फिर तो ठीक है,
उसमें आपको फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर 3PL की सर्विस है तो फिर 3PL को जो आपने पेमेंट की होती है समटाइम उसका परचेजिंग प्रूफ, लेकिन वो अकाउंट डीएक्टिवेट जब हो जाए तब उसका प्रूफ वगैरह चाहिए होता है। अदरवाइज यही डॉक्यूमेंट्स आप जस्ट यहाँ पर अपलोड करोगे प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन में जाकर, अपील सबमिट करोगे, अपील में ये डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो अमेजोन आपकी लिस्टिंग को रीएक्टिवेट कर देगा। अब आप सेकेंड पोर्शन पर आ जाओ जिसमें हम कहते हैं हमारे पास ये इनवॉइस अवेलेबल ही नहीं है। अगर इनवॉइस अवेलेबल नहीं है तो फिर इस वॉयलेशन को अकाउंट से रिमूव करने का एक ही तरीका है कि आप एक्नॉलेज कर लो कि यू हैव डन द वॉयलेशन एंड यू आर नॉट हैविंग proper evidences, proper invoices to prove the supply chain or to prove the authenticity of these items। तो आप उसको चेक कर देते हो, एक बॉक्स से आते हैं वो आपको चेक करने हैं ऑटो सिलेक्शन के थ्रू, जैसे हमने कल रेस्ट्रिक्टेड और उसमें देखे थे ऑटो सिलेक्शन के चेक बॉक्स हैं, आपने बस चेक करने हैं और उसको सबमिट कर देना है। लेकिन क्या है कि लिस्टिंग को रिमूव कर देना है, दोबारा से रीलिस्ट नहीं करना उस आइटम को। और अगर कोई और इनऑथेंटिक प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो अकाउंट आपका, क्योंकि उस टाइम पर जब आप किसी पॉलिसी को एक्नॉलेज कर लेते हो कि आपने वॉयलेट किया है और आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है, वो वॉयलेशन तो अकाउंट से रिमूव हो जाएगी, आपने लिस्टिंग दोबारा नहीं करनी। और अगर कोई और स्टॉक आपका इनऑथेंटिक है तो आपने क्या करना है, फौरी तौर पर उसको भी रिमूव कर देना है। अदरवाइज Amazon जो है वो बाकी इन्वेंट्री के ऊपर चेक्स लगाना शुरू कर देता है और फिर वो देखता है कि अकाउंट पे और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि सही नहीं बेची जा रही, तो फिर अकाउंट जो है वो आपका डीएक्टिवेट होने के चांसेस हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर तो सिर्फ उसी प्रोडक्ट में मसला था तो फिर आप क्या करते हो कि उस प्रोडक्ट को एक्नॉलेज कर लेते हो, बाकी अपनी सेलिंग स्मूथली कंटिन्यू रखते हो। अच्छा, अब समटाइम ये होता है कि लोगों ने प्रोडक्ट या किसी वेयर हाउस से रेडी टू शिप उठाई होती हैं, या उन्होंने जो प्रोडक्ट है वो समझ लें कि किसी रिटेलर से खरीदी हुई है, जैसे वॉलमार्ट से खरीद ली या ईबे से खरीद ली। तो फिर उस सिनेरियो में जो अमेजोन है वो काफी स्ट्रिक्ट हो जाता है और वो अगर आप वो इनवॉइस अपलोड करते हैं तो अमेजोन उससे एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन बहुत सारे केसेस में मैंने इस तरह के अकाउंट पे वॉयलेशन को रिमूव कराया हुआ है जिसमें ईबे से सोर्सिंग थी या न्यू एग से सोर्सिंग थी या वॉलमार्ट से सोर्सिंग थी, लेकिन वो थर्ड पार्टी थे। यानी कि अगर वॉलमार्ट से उसने परचेज किए तो वॉलमार्ट उसको सेल नहीं कर रहा था, बल्कि एक और पर्सन वॉलमार्ट का सेलर था जो कि उसे सेल कर रहा था, या ईबे पर कोई सेलर था वो सेल कर रहा था, न्यू एग पे था कोई सेलर। फिर हमने क्या किया, उस सेलर से कांटेक्ट किया और उससे उसका सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट मंगवा लिया कि भाई तुम अपना सप्लाई चेन दे दो कि तुमने कहाँ से खरीदी हुई है। उसने हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए कि ये मेरा सप्लाई चेन है, हमने उसको बता दिया कि हमारी इस तरह से ऑथेंटिसिटी का मसला है, तो हम प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करवाने के लिए हमें आपकी असिस्टेंस चाहिए। वो लोग फिर कुछ लोग प्रोवाइड कर देते हैं और कुछ लोग नहीं भी देते। लेकिन जो लोग दे देते हैं और अगर वो ऑथेंटिक उनकी सप्लाई चेन हो तो अकाउंट तब भी रीएक्टिवेट हो जाता है कि आप अपनी रसीद लगाते हो कि ये मैंने इस बंदे से परचेजिंग की है, इस प्लेटफॉर्म से किया है। लेकिन ये जो सोर्सिंग है ये ऑथेंटिक सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर से हुई है, प्रोडक्ट जेन्युइन है, तो प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी जब वेरीफाई हो जाती है तो अमेजोन फिर इस केस को रिजॉल्व कर देता है। लेकिन इन अदर केस की अगर बंदा आपको कोई चीज प्रोवाइड नहीं करता तो फिर आपके पास एक्नॉलेज वॉयलेशन करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता इस पूरे सिनेरियो को रिमूव करने के लिए। तो ये तो वो सिनेरियो है जिसमें जस्ट आपको कंप्लेन आई है और आपके पास प्रॉपर इनवॉइस है या नहीं है, वो सारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग इस वॉयलेशन को कैसे रिमूव करना है ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं जिसमें अकाउंट ही फुली डीएक्टिवेटेड हो चुका है ड्यू टू ऑथेंटिसिटी कंप्लेन। अब हम इसे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नोटिफिकेशन हम देखते हैं कि हमें किस तरह का नोटिफिकेशन जो है वो रिसीव होता है जब अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट होता है। सो परफॉर्मेंस में जाकर हमें फर्दर जो है वो, एक मिनट ये लोड हो जाए जरा। अच्छा, आपको क्या करना है कि यहाँ से परफॉर्मेंस में जाकर और परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन हम ओपन करेंगे। अच्छा, जो मार्केट प्लेसेस डिफरेंट है ना यूएस के अलावा, उसमें फिर भी अभी फ्लेक्सिबिलिटी है और अमेजोन जो है वो इतना सीरियस एक्शन नहीं लेता ऑथेंटिसिटी के केसेस में। लेकिन
जैसे ये वाली मार्केट प्लेसेस हैं जिसमें यूएसए खास तौर पे है, इसमें अमेजोन ऑथेंटिसिटी के इश्यूज को रिजॉल्व करते हुए काफी टाइम ले लेता है। तो हम उसी हिसाब से इसको अब डिस्कस कर रहे हैं कि आपको दोनों तरह की जो है वो चीजें जो हैं वो करने के लिए आपको पता चले कि आपने किस तरह से इस केसेस को सॉल्व करना है और सारा कुछ। तो आपको मैं वो कम्प्लीटली गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रही हूँ। सो यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर आपको डीएक्टिवेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले दिखाती हूँ कि काफी ज्यादा इसके अकाउंट पर जो है वो नोटिफिकेशंस हैं, लेकिन उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, हम मूव करते हैं इसकी तरफ। प्रॉपर बैक जाती हूँ, जो मेन नोटिफिकेशन है असल में हमें उससे कंसर्न है, तो हम वो मेन नोटिफिकेशन यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें 2023 का अकाउंट जो है वो इनका डीएक्टिवेटेड है, अब हमारे पास आया है ये सॉल्व करने के लिए। सो योर Amazon सेलिंग अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, लिस्टिंग रिमूव कर दी है Amazon ने। और व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज Amazon have taken this measure because we have concern about the authenticity of the item। और Amazon से Amazon एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी भी वक्त मांग सकता है सेलर से। और असल में अब अकाउंट को रीएक्टिवेट कैसे करना है, Amazon नीड एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली वो इनवॉइसेस मांग रहा होगा, ठीक है। अब हम फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें नोटिफिकेशन के एंड पर पता चलता है कि ये प्रोडक्ट है जिसका अमेजोन जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह मांग रही है। और ये ASIN है जो कि मतलब अमेजोन जिसकी कंप्लेन आई है और जिसकी वजह से अमेजोन ने अकाउंट को डीएक्टिवेट किया। अब आप इस अकाउंट में देख सकते हो कि इस अकाउंट में भी यही प्रॉब्लम था कि यही प्रोडक्ट जो है इस पर ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन आई थी। इन्होंने पहले इसको एक्नॉलेज किया, फिर इनका कुछ स्टॉक पड़ा हुआ था, इन्होंने कहा कि भाई हम उसको सेल आउट करते हैं किसी तरह से। उन्होंने क्या किया कि सेल आउट करने के लिए प्रोडक्ट की लिस्टिंग को रिमूव नहीं किया, बल्कि रीलिस्ट करके उसको सेल आउट करने की कोशिश की। और जैसे ही इन्होंने दोबारा से इसको सेल आउट करने की कोशिश की तो अमेजोन ने इनके अकाउंट को ही डीएक्टिवेट कर दिया विदाउट एनी फर्दर नोटिफिकेशन। क्योंकि आप पहले एक्नॉलेज कर चुके होते हो और आप फिर दोबारा उसको सेल करते हो तो अमेजोन उसको काफी सीरियस लेता है और अमेजोन आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है। तो ये पूरा सिनेरियो है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं आपको फर्दर बताती हूँ कि इनकी सोर्सिंग कहाँ से थी इन और हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अभी तक इकट्ठे किए हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो अगर तो प्रॉपर इनवॉइसेस और डॉक्यूमेंटेशन आपके पास मौजूद है फिर तो अकाउंट को सॉल्व करना मसला ही नहीं है। फिर तो आप अकाउंट हेल्प पर जाओगे और प्रॉपर जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास मौजूद है जो इनवॉइस से मौजूद है आप सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे जाओगे और पॉलिसी को एक्नॉलेज करना है वायलेशन को, या फिर आपने बताना है कि आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस है। अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस है और आप समझते हो कि अकाउंट आपका एरर में डीएक्टिवेट हुआ है तो आप नेक्स्ट करोगे। और यहाँ पर एरर के लिए अमेजोन आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा, आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे, आप प्लान ऑफ एक्शन जो है वो PDF में अटैच करोगे, ठीक है। हेलो अमेजोन टीम, आप प्लीज फाइंड अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपने यहाँ पर लिखना है वो आप नेक्स्ट पर क्लिक करके। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अमेजोन आपसे मांग रहा है कॉपी ऑफ इनवॉइसेस रिसीव फ्रॉम योर सप्लायर इन लास्ट 365 डेज। और इन सारे बॉक्सेस को चेक करके आप इस सबमिट करना है। अब यहाँ पर देखो इनवॉइस का पूरा क्राइटेरिया भी लिखा है कि प्रोडक्ट नेम जो है वो आपकी डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रोडक्ट का नेम विजिबल होना चाहिए, 365 डेज की एटलीस्ट सेल वॉल्यूम आपको रिफ्लेक्ट करनी है। और जो डॉक्यूमेंट है उसमें कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे सप्लायर की इंफॉर्मेशन, नेम, फोन नंबर, एड्रेस, वेबसाइट, ये सारी चीजें उसमें मौजूद होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर देखो कि आपने यहाँ पर अपील भी अटैच करनी है जिसमें आप बताओगे कि वाई योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड इन एरर, ठीक है। वो प्लान ऑफ एक्शन आपने अटैच करना है और जितने एविडेंसेस आप मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया कि इनवॉइसेस हो सकती हैं, ईमेल की कंफर्मेशन, ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन, पेमेंट के प्रूफ, मतलब जितनी भी चीजें जो कि इस प्रोडक्ट के साथ आपकी मैच करती हैं या उससे रेलिवेंट आप एविडेंसेस इकट्ठे कर सकते हो, यू नीड टू सबमिट ऑल दिस इंफॉर्मेशन ओवर देयर। और अमेजोन जो है आपकी इनवॉइसेस को, चीजों को रिव्यू करेगा, देन आफ्टर दैट अमेजोन विल डिसाइड कि आपका जो अकाउंट है उसको रीएक्टिवेट करना है या अभी नहीं करना, वो जो भी है। अच्छा, एक क्लाइंट है, उन्होंने डायरेक्ट ब्रांड से प्रोडक्ट ली हुई है,
एक केस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि उसमें उन्होंने एग्जैक्टली ब्रांड से प्रोडक्ट ली हुई थी और एवरीथिंग उनकी जो है ना ओके थी। लेकिन जब इनवॉइस थी ना उसके ऊपर जो उनका ईमेल एड्रेस था वो ईमेल एड्रेस अमेजोन के सेलर अकाउंट में मौजूद नहीं था। उन्होंने ईमेल एड्रेस किसी और के ऊपर उस ब्रांड के साथ पोर्टल बना के तो फिर बाकी सब इंफॉर्मेशन उनकी अपनी है, लेकिन वो अमेजोन उस इनवॉइस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसमें फिर ये है कि हमने फिर अपील में ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि हमारी जो सेल्स से रेलिवेंट हमारी जो ईमेल है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमारी जो इनवॉइस है उसके ऊपर हमारी ये वाली ईमेल एंटर हुई हुई है। और उस ईमेल को फिर हमने जो है ना अपने अकाउंट में भी अपडेट किया, यानी कि ईमेल चेंज हो सकती है ना लेटर ऑन, उसको हमने चेंज किया। फिर हमने अपील सबमिट सारी कराई कि अब हमने ईमेल वही लगा दिया और बाकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, ये सारी पेमेंट प्रूफ भी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। वो सब कुछ हमने सबमिट कराया। उसके बाद बस अमेजोन ने जो है फिर वीडियो कॉल का कह दिया कि भाई अब हम आपकी वीडियो कॉल करेंगे और उसमें सारी चीजों को चेक करेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स और जो चीजें प्रोवाइड की हैं क्या वो ओके हैं। तो उसके बाद क्या कि अमेजोन ने वीडियो कॉल पर हमने सारी चीजें प्रोवाइड कर दी और प्रोवाइड करने के बाद अमेजोन ने उसको अकाउंट को रीएक्टिवेट कर दिया। सो ये सिनेरियो सारा जो है वो इस तरह से भी मतलब हो रहा है, तो वो इतना मसला नहीं है। उसमें अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास अगर प्रॉपर चीजें हैं और अगर थोड़ी बहुत उसके अंदर चेंजिंग है लेकिन आपकी सोर्सिंग एग्जैक्ट है और सारी चीजें आपकी ही हैं, तो फिर उसको किसी ना किसी तरह मैनेज करने का कोई ना कोई हल निकल आता है। लेकिन इन अदर केस कि अगर आपने प्रोडक्ट जो है वो चाइना से सोर्स की है या मैन्युफैक्चरर से खरीदी है, या फिर आप समझ लो कि आपके पास कोई ऑथराइजेशन नहीं है, आपने इनऑथेंटिक सप्लायर से प्रोडक्ट ले ली है या ईबे से आपने सोर्सिंग कर ली है, या फिर आपने रेडी टू शिप कहीं से प्रोडक्ट उठा ली है, तो उसमें आपके पास कोई भी प्रूफ अवेलेबल नहीं है उस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को शो करने के लिए। तो उस तरह के सिनेरियो में फिर अब क्या होगा, अमेजोन अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए जो छोटी मार्केट प्लेसेस हैं उसमें तो बहुत जल्दी अमेजोन कन्विंस हो जाता है और फ्यूचर सप्लायर की तरफ ले जाता है प्रोडक्ट को, आइटम को, और कहता है कि आप फ्यूचर सप्लायर कोई भी अपना तलाश करो, कोई भी आइटम उसमें लो, लेकिन उस आइटम की जो प्राइस रेंज है वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी आप पहले सेल आउट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप $100 की पहले प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे थे तो ऐसा नहीं हो सकता कि अब आप $5 वाली प्रोडक्ट की इनवॉइस अपलोड कर दो। आपको फिर 100, 110 इतनी रेंज में ही तकरीबन पर प्रोडक्ट की प्राइस वाली प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है और फिर आपने वो प्रोडक्ट की इनवॉइस जनरेट करवा के, यानी कि आपने परचेजिंग करके उसकी इनवॉइस लेकर और फिर एज ए फ्यूचर सप्लायर अमेजोन को वो सबमिट करवानी है। लेकिन बिफोर दैट मूविंग टुवर्ड्स इनवॉइस आपको पहले अमेजोन को कन्विंस करना है। अमेजोन से कि अब आप सबमिशन कराओ फॉर फ्यूचर सप्लायर इनवॉइस, देन यू नीड टू बाय दैट इन प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑथेंटिक सप्लायर, और फिर आप उसकी इनवॉइस को लोगे अपील में, उस सप्लायर की इंफॉर्मेशन सारी डालोगे और फिर आप सबमिशन कराओगे। और साथ में जो अमेजोन ने कहा था नोटिफिकेशन में कि आपको इस सप्लायर अब आपको फ्यूचर सप्लायर की इनवॉइस देनी है, उसका स्क्रीनशॉट मेल का अटैच करोगे तो फिर आपका अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट होगा। अब ये जो अकाउंट है इसका सिनेरियो भी कुछ इसी तरह का है कि इन्होंने एक ऐसे सप्लायर से प्रोडक्ट लिया जो कि एशियन ब्यूटी होलसेल के नाम से एक बहुत बड़ा सप्लायर है, हांगकांग बेस्ड है, और उससे प्रोडक्ट इन्होंने लिए। लेकिन हमने जब ब्रांड से कांटेक्ट किया इस सप्लायर की ऑथेंटिकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, तो ब्रांड ने भी कह दिया कि हाँ ये हमारा ऑथेंटिक सप्लायर है। हमने जो सप्लायर है उससे सारे डॉक्यूमेंट्स हमने इकट्ठे किए हैं, जिसमें उसने हमें अपना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो ब्रांड की तरफ से उससे मिला हुआ है उसने वो भी हमें दे दिया। हमें उसने प्रोडक्ट की इनवॉइस भी दे दी, एक सर्टिफिकेशन भी दे दी कि प्रोडक्ट जो उसने हमें दी है वो ऑथेंटिक है। उसके अलावा उसने हमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए। तो अब हम उसी के अकॉर्डिंगली अब हम इसको एरर में डाल के अकाउंट को सॉल्व करेंगे। इस पर काफी अपील्स क्लाइंट खुद कर चुके हैं, कभी एरर में तो कभी वायलेशन को एक्सेप्ट करके, उसे खुद भी समझ नहीं आई
लेकिन अब ये केस हमारे पास आया है, हमने जब सारी तरफ से इसको राब्ता किया है, कांटेक्ट किया है, तो हम इसको इसी के अकॉर्डिंग अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे। सो आप 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह शो करवाती हूँ ताकि आप इस केस को इन डेप्थ जाकर जो है वो देख सकें।